स्वागत करती हूँ और हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। वो शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग एंड JN&K के विषय पर कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना यानी JKCIP का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 21 जून को सुबह लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद योग सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और श्रीनगर में योग दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाम शमशाद है, मैं राजौरी से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में जो यहाँ पे योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। यहाँ पे पहले इतना कंसेप्ट नहीं था योगा का, तो पिछले साल से 1-2 सालों से यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा मतलब हेल्थ बेनिफिशियल्स हमें मिल रही है। तो मतलब मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, मेडिटेशन भी मिल जाती है इससे, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो सारे दूर हो जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कश्मीरी पारंपरिक संगीत से किया जाना है। सांस्कृतिक अधिकारी JNK अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के असदुल्ला वानी ने इसकी जानकारी साझा की है। मेरा नाम है असदुल्ला वानी हूँ, मैं स्पेशल ऑफिसर फॉर कल्चर हूँ। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज से मेरा डिपार्टमेंट है। तो ये जो आज प्रधानमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए हमने ट्रेडिशनल वेलकम रखा है। यहाँ के जो फोक डांसेस आप देख रहे हैं, बच्चियाँ वहाँ पे स्वागत में खड़ी है, कुछ कश्मीरी ड्रेस में है, कुछ पहाड़ी, कुछ भोजपुरी, और यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ मटका जो यहाँ का फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, परकशन इंस्ट्रूमेंट है, मिट्टी का बना हुआ होता है। उसके बाद रबाब है। रबाब ये अफगान से आया है, यहाँ बहुत सदियों से पहले तो यहाँ अपनाया गया इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद संतूर है, यहाँ का फेमस इंस्ट्रूमेंट है, हर महफिल में बजाया जाता है, मेन इंस्ट्रूमेंट है सूफियाना मुस्को। उसके बाद कश्मीरी सारंग है। तो इस तरह वेलकम ट्रेडिशनल के लिए प्रैक्टिस हो रही है। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार प्रधानमंत्री योग दिवस पर श्रीनगर में मौजूद रहेंगे और डल झील के किनारे योग भी करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। अब लोग अपने सामान्य जीवन में भी योग को अपना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और इस वर्ष जो थीम रखा है उस मंत्रालय ने, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर में, देश में और पूरी दुनिया में जाएगा।
जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और राजौरी में खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1000 से 1200 के आसपास लोग हिस्सा लेंगे। वहीं जिला आयुष अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल स्टेडियम में योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। राकेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की सभी से अपील भी की है। 21 जून को स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में मनाया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलकर इस बार के जो योगा डे बना रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी जो है कश्मीर में आके जो है योगा डे हम सभी लोगों के साथ में आके मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी तैयारियाँ लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो भी ऊपर से हायर अथॉरिटीज़ की जो डायरेक्शंस थी, जो भी उन्होंने हमें बोला था तैयारी करने के लिए, वो तैयारी हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं राजौरी के वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि 21 जून को सुबह 6 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में आके आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और योग का जो है अपने जीवन में जो है उसको अपनाएं। और केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों से ही जुड़े हुए हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को पूरा किया गया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किश्त पर मोहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही प्रधानमंत्री के एजेंडे में नजर आ रहे हैं। डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। रियासी बस हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस मददगार के घर पर आतंकी रुककर खाना खाया करते थे, उस मददगार को रियासी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आतंकियों का मददगार राजौरी जिले के बंदराई इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। सिर्फ 6000 रुपए के लिए 3 आतंकवादियों को अपने घर में ठहराया और उसने खाना खिलाया। पकड़े गए आतंकवादियों के मददगार हाकम खान की पत्नी भी आतंकियों को खाना बनाकर देती थी। तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले के एक दिन पहले मददगार ने आतंकियों को घटनास्थल पर छोड़ा था। रियासी में तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाने वाले सभी 3 आतंकी पाकिस्तानी हैं। उनकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। 9 जून की शाम को तीर्थ यात्रियों की भरी बस के ऊपर कायर आतंकियों ने जो हमला किया था, उसी संदर्भ में एक पुलिस को जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया है। रियासी में आतंकी जो हमला होता है, हालांकि वो जो मददगार है वो राजौरी जिले का रहने वाला है, बंदराई इलाके का। मैम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जो आतंकियों के मददगारों को लगातार पकड़ा जा रहा है, क्या सफलता है? यही सफलता है आज के लिए कि एक आतंकियों के मददगार को आज पकड़ लिया गया है। ये इसका नाम हाकम दीन है और ये बंदराई इलाका जो कि राजौरी में पड़ता है,
वहाँ का रहने वाला है। इसने बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे 2-3 बार आए। इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना वाना दिया और उसके बाद गाइड का भी काम किया। उनको उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट तक लेके गया और ये भी इसने इंश्योर किया कि सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड करे। जब तक फायरिंग चलती रही वहीं पे रुका रहा छुप के, और फायरिंग के बाद उनको वहाँ से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। मैम कुछ पैसे की बात की जा रही है कि 6,000 रुपये जो है वो दिया गया आतंकियों की तरफ से। करेंसी कौन सी थी? इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी जी। तो ये जो तीनों आतंकी हैं पाकिस्तानी आतंकी हैं? तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो अभी भी क्या कोशिश है कि उन आतंकियों तक रियासी पुलिस जल्द पहुंचेगी? जी बिल्कुल, मेरी पूरी टीम, पूरा ज़िले की पुलिस, आर्मी, CAPF सभी इसी में ही लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द या तो उनको जिंदा पकड़ा जाए या फिर उनको मार दिया जाए। अभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या रियासी पुलिस जो है वो इंश्योर करना चाहती है, ताकि क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, कम जो है वो शिवखोड़ी की तरफ रुख कर रहे हैं? यात्रियों के लिए मेरा यही संदेश है कि हम सारी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जिस तरीके से वो पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं, अपने माता वैष्णो देवी श्राइन में आते रहे हैं, शिवखोड़ी श्राइन में आते रहे हैं और बाकी यात्राएं में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, उसी तरीके से आज भी आते रहे। हम लोग हैं एंड वी विल प्रोटेक्ट देम एट एनी कॉस्ट। मैं जिस तरीके से रियासी पुलिस कह रही है कि 150 के करीब लोगों को जो है पकड़ा गया है, 150 का नंबर शो किया जा रहा है, लेकिन ये जो शख्स है जो हाकम दीन है, ये मेन जो है वो आतंकियों का मददगार था, ये मान सकते हैं? हाँ जी, इसको अरेस्ट किया गया है, बाकियों को तो डिटेन किया गया है सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, क्योंकि वो हमारे शक के दायरे में है, बट इसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि हमें ये पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि इन्होंने इस आतंकी मददगार ने उन आतंकियों की मदद की। ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर पहुंच पा रही है कि ये इसके साथ जो है इसकी धर्मपत्नी भी साथ देती थी, क्योंकि खाना बना करके वहाँ तक पहुँचाया जाता था आतंकियों तक। उससे पूछताछ जारी है। जी जारी। बिल्कुल, रियासी पुलिस जो है वो लगातार उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो आतंकी घटना को जो अंजाम देकर के फरार हो चुके हैं। लगातार रियासी पुलिस जो है वो उन तक जो है पहुंचने की कोशिश करी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कई मांगों को पूरा करने के लिए LG को सिख समन्वय समिति ने दिया धन्यवाद। शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करने समेत बाकी मांगे पूरी होने की जताई उम्मीद। बांजपोरा इलाके में लगी भीषण आग, 2 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। LPG सिलेंडर फटने से 6 नागरिक हुए घायल, एक की हालत गंभीर। प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग। बारामूला के रफियाबाद में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे ढेर हुए दोनों आतंकी। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। मुठभेड़ में JKP के 1 और सेना से 1 जवान घायल। रियासी में आतंकवादियों की मदद करने वाले हाकम दीन को पुलिस ने किया। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और बारामूला के हादीपुरा रफियाबाद में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इस दौरान इलाके में भीषण गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 अधिकारी और सेना का 1 जवान भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के हैं और उनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस अगले सप्ताह संगठन को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए विचार विमर्श शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 24 जून से रणनीतिक बैठकें शुरू करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि उन्हें 27 जून को दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। 27 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है, जिसमें खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी वो रहेंगे इस मीटिंग में। इस मीटिंग का कितना महत्व है और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले विधानसभा पोल, उस सिलसिले में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मीटिंग तो वैसे रूटीन में मीटिंग होती है भाई, टेंटेटिव मीटिंग तो स्टैंड यहाँ पे करती है, तो हर जगह पे हर रियासत में क्या क्या पोजीशन यहाँ पे रही
चुनाव के पहले, चुनाव के बाद समीक्षा की जाती है, संज्ञान लिया जाता है। और उसमें भी हमने बड़े स्तर पे हाल ही में जम्मू कश्मीर में पूरे रीजन के लीडरशिप यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे की थी। और हम तो असेंबली के चुनाव के लिए हम लोगों ने कमर तो कसी है, और जैसे ही हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल नहीं रही, वो प्रॉपर तौर पे उसका संज्ञान सरकार ले, इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे ले और उसकी घोषणा यहाँ पे करे, और जो व्यवस्था की ज़रूरत यहाँ पे हो उस व्यवस्था में भी कदम यहाँ पे उठाए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो विपक्ष के नेता हैं उनकी सुरक्षा का किस ढंग से बंदोबस्त करे, अपने लीडरशिप को आगाह यहाँ पे करेंगे ताकि कोई ना कोई फोरम पे वो बात यहाँ पे उठाई जा सके और पूरा बंदोबस्त हम कर पाएँ। कांग्रेस के पास क्या ऐसा चीज़ है कि आपको लगता है कि लोग अब आपको ही आगे असेंबली इलेक्शन में? कांग्रेस ने तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष का रोल अदा किया और बड़े अच्छे ढंग से एग्रेसिव रोल यहाँ पे अदा किया, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे एम्प्लॉइज़ की ग्रेजुटी की बात यहाँ पे आए, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, विडो पेंशन की बात करें, डिसेबिलिटी जो इसमें काफ़ी हद तक रोक लगा दिया है, 3500 स्कूल जिस ढंग से बंद किए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना जाना, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे है। हम उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और यहाँ पे फुल स्टेटहुड और गवर्नर की पोस्ट पे गवर्नर को साहब को तैनात किया जाए। तो ये मुद्दे तो हैं जिसका ज़ोरदार उठा रहे हैं, और भाजपा कहीं पे भी उन मुद्दों के सामने खरा नहीं उतर रही है। और हमें लगता है कि आए दिन अगर आप चुनाव की बातें करें, चुनाव की दौर यहाँ पे जा रही है और 5 दिन के अंदर 5 अटैक होने, 4 अटैक थे, कल भी सुरनकोट में भी आपने देखा कि एसओजी पर फायरिंग यहाँ पे हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके ये सरकार कर क्या रही है? हाईकमान से क्या मांग करते हैं कि लोकसभा में क्या आपको लगता है हाईकमान ने क्या आपको फुल्ली सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत सारे कम लोग यहाँ पे विजिट करने या कैंपेन करने के लिए आए हाईकमान। सब लोग अपने अपने तरीके पे बिजी यहाँ पे थे, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ मुद्दों पे जो नेशनल लेवल की लीडरशिप में भी उसमें होता है भी कौन कौन किस किस का चेहरा, हम तो अपने पार्टी के बलबूते पे यहाँ पे चुनाव लड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने ठीक कंपेन यहाँ पे किया, कंपेन में कहीं पे कताई यहाँ पे नहीं है, कोई व्यवस्था में अब फर्स्ट फेज़ में हो, सेकंड फेज़ में हो, लेकिन जो भी फैसला हुआ हमने स्वागत उसका फैसला किया और मेहनत करेंगे। कांग्रेस को दोबारा पावर में यहाँ पे लाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 27 तारीख को मीटिंग होने वाली है हाईकमान के साथ दिल्ली में, बीजेपी जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, तो इसमें इनकी जो चाहत है कि जो गाइडेंस है, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। और इनका दावा है कि असेंबली इलेक्शंस में पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बननी है उसमें इनका दावा है रमन बल्ला का कि कांग्रेस जो है एक बड़ा रोल अदा करने वाली है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कठुआ में लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद बारिश से राहत मिली है। वहीं चक्रीजू इलाके में आंधी से नुकसान भी हुआ है। कई घरों की टीन के शेड उड़ गए हैं। पलविंदर नामक मजदूर के घर की टीन का शेड तूफान के कारण उड़ गया। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तूफान चलिया और टीन सारी उड़ गई। जल्दी शामी घर आए हैं, उल्ले वेख्या आगे सारा नुकसान हुआ था। बिस्तरे गिले हो गए और आरा वगैरह सब कंधा कुंधा सब डट गई हैं। टीन उड़ी है सारी? हाँ जी। तो कितनी मेहनत करने बनाया है? बड़ी मेहनत करने बनाया। कुछ पल्लों लाया, कुछ मैं पाए, कुछ बड़े भरातरी ने पाए, कुछ द्वार फड़िया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ दो कमरे शैड पाया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਚਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜੋੜੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਰੀ जोड़े, मैं भी जोड़े, फिर दोनों ने रल मिल के बनाया है। बहुत तेज तूफान आ रहा था तो मैं देखा भी इनकी टीन जो है बहुत मतलब कि हाइट तक उड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो टीन को थोड़ा सा बचाया जाए, लेकिन मेरे से जितना होता है टीन बहुत भारी थी और मेरे से नहीं वो बच पाया। पीछे बहुत जाके पीछे प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये बेचारे दोनों दिहाड़ीदार बंदे हैं, इनकी मदद की जाए और प्रशासन जितना जल्दी इनको करे। इनके बेचारे रात को सोने के लिए छत भी नहीं रही, इनकी छत भी चली गई है। तो मैं यही प्रशासन से, हाँ सामान सारा ख़राब हो गया। आप देख ही सकते हो आपने वीडियो में कि इनकी बहुत बुरी हालत हुई है, सारा सामान इनका टूट गया है। आगे बढ़ते हैं। उधमपुर के जंगल में लगी आग ने 4 घरों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई और पंचायत अपर बाली के वार्ड नंबर 2 तक जा पहुंची, जिससे 4 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए।
तो 2 शायद पार्शली वहाँ पहुँचा नहीं जाता, अभी 2 पार्शली जल चुका। जानी नुकसान नहीं हुआ है, टाइमली एविक्ट कर लिए गए सब लोग। ज़्यादा एक घर का जो है सामान अंदर ही जल गया। मेरी टीम में इस टाइम कम से कम 40 लोग जहाँ काम कर रहे हैं अभी। तो ये अचानक हवा ने इसका रुख बदला फायर का, और ये डेंजरस रूप ले लिया इसने। अभी तक 4 घरों को जो है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं, और बाकी जो घर हैं उनको भी खतरा है। जहाँ पे खतरा है वहाँ पे फायर सर्विसेज की टीम, फॉरेस्ट की टीम और UDRF की टीम, और इसके साथ अभी आर्मी की टीम भी जहाँ पे पहुँच चुकी है। रेवेन्यू की टीम भी साथ में लगी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जाए। हवा बड़ी तेज़ चल रही है जिससे आग जो है जल्दी से फैल रही है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को तुरंत जो है बुझाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू अमरनाथ यात्रा के लिए पहला बेस कैंप होता है। जम्मू पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को मुख्य रूप से भगवती नगर और जम्मू के अन्य स्थानों पर ठहराया जाता है। यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यात्री निवास में तैयारियां जोरों पर हैं। इस वर्ष की यात्रा को सफल बनाने के लिए पर्यटन, JMC, जल शक्ति, PDD, पुलिस और नागरिक प्रशासन जैसी विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तीर्थयात्रियों और उसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपने भी यहाँ पे अभी आपका भी एक रोल रहता है, क्या रोल रहता है और क्या क्या आप करते हैं? फायर सेफ्टी का फुल रोल रहता है। तो बस अब अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, एज एंड जब भी ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्होंने फर्स्ट एड या जो रेगुलर फायर सेफ्टी के जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं उनको फुल्ली चेक करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके अलावा हम अपना भी यहाँ पर एक टेम्पररी फायर पोस्ट जो है या पूरी यात्रा के दौरान खड़ा कर देंगे, एंड वी विल इंश्योर कि भाई फायर सेफ्टी इज एड्रेस्ड। तो अब ये जो फायर सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर इसकी शिकायत बहुत जगहों पे, आप जंगलों में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट? मैंने वही बोला आपको कि भाई चूंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रेंट्स, फ्लोर हाइड्रेंट्स, यार्ड हाइड्रेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। करंटली ये चूंकि रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है तो उसके हिसाब से जब ये कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे और इसको। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और अहम खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। ये बड़ा मौका है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के दौरे पर आ रहे हैं। वो शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सीधे रुक करते हैं सरोज कफील हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं श्रीनगर से। सरोज, वो मौका आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी के लिहाज से बताएं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं एयरपोर्ट से लेके जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उनके रहने का किस तरह से इंतजाम किया गया है। उसके अलावा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जो एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम खासतौर पर है, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं और तमाम जानकारियां सरोज। बिल्कुल जैस्मिन, सबसे पहले आपको बता दूं अपने विजय जहांगीर से थोड़ा पैन करें। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो झेलम रिवर फ्रंट है। एक्चुअली अभी सुनने में ये आ रहा था कि जो यहाँ के योग गुरु है वो आज यहाँ पर योगा करेंगे सुबह लाइव, लेकिन सिक्योरिटी के कारण की वजह से उनका प्लान कैंसिल हो गया। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां जा रही हैं। जगह जगह आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट का रास्ता है, एयरपोर्ट का रास्ता यही है जो इस हमारे दृश्य में आप देख पा रहे हैं। यही से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और एक सिक्योरिटी का कॉरिडोर जो है वो आज सुबह से ही यहाँ पे बना लिया गया है। अभी भी आप दृश्य में देखेंगे कई सारे ऐसे टॉप ऑफिशियल्स हैं जो अपना रुख इस वक्त SKICC की ओर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे टॉप ऑफिशियल्स हैं। उसके मजीद आपको बता दूं, अगर देखें तो पिछले 4 दिन से ही लगातार यहाँ पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो चौकस थे। ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे SKICC की, जब हम बात करते हैं
तो वो डल की पेरिफेरी में आता है, काफी ज्यादा फ्लो रहता है वहां से ट्रैफिक का भी, और डल का भी जो साइड है, क्योंकि जो SKICC के बैक लॉन्स है जहां पे एक्चुअली ये इवेंट होने वाला है, वहां की सिक्योरिटी को लेके थोड़ा कंसर्न थे, क्योंकि करीबन 12 से 15 हजार लोग जो हैं वो इस इंटरनेशनल योगा डे का हिस्सा बनेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी देखना, मैनेजमेंट करना ग्रास रूट लेवल पे। तो हमने देखा, कल भी आपने देखा होगा, कल सुबह 5 बजे से 10 बजे तक SKICC का रोड जो था वो बंद कर दिया गया था। उसकी खास वजह ये थी कि वहां पे एक ड्राई रन चला था, एक मॉक चला था, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, आर्मी के, वो सब कल वहां पे आए थे और एक ड्राई रन चला था वहां पे। उसके मजीद अगर हम बात करें तो SKICC का एरिया जो है वो अभी तक फिलहाल एक रेड जोन एरिया में रखा गया है। इस वक्त वहां के रिस्ट्रिक्शंस जो है, मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा सीज कर दी गई है। लेकिन उसके मजीद आपको मैं बताऊं कि तैयारियां जो है इस वक्त बिल्कुल जैसा आप अभी कह रहे थे, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनका आज इनॉग्रेशन भी होगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो 1800 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो JKCIP का है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइंद खबर है। तो करीबन 1800 करोड़ जो है वो उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में जाएंगे, जिसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जैसे ब्लू रेवोल्यूशन है, वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट है, फिशरी प्रोजेक्ट है। इससे पहले हमने देखा सैफरन प्रोजेक्ट, पर्पल प्रोजेक्ट देखा हमने इससे पहले। तो किस तरीके से इस बार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है। जब पिछली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर रूपाला भी यहाँ पे आए हुए थे, उनका भी यही कहना था कि शायद आने वाले कुछ वक्त में प्रधानमंत्री यहाँ दौरा करे और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो। तो आज ये 9 महीने 10 महीने की पहले की ये बात है, और आज आप देखेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है यहाँ आ रहे हैं, अपना वादा निभा रहे हैं और यहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और ये बड़ा मौका है कि जब अपनी तीसरी पारी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 3000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। और इसके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मनाएंगे। सरोजना से बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और